अभी ना, आज जो हमारा है अप्सरा का सूक्ष्म शक्ति ट्रांसफर, बरोबर। जी इसमें ये 3 दिन का प्रोसेस रहेगा पूरा। पहले दिन में क्या रहेगा, आपको शक्ति से जोड़ा जाएगा, मतलब जैसे आपको सूक्ष्म शरीर के द्वारा भौतिक अपना सूक्ष्म लोक की यात्रा की जाएगी। जैसे अप्सरा स्वर्ग लोक में रहती है, के द्वारा अपना रहता है स्वर्ग लोक में जाए, ताकि वो आने के बाद हमको अनुभव वगैरह दे और पूरा आपको आज्ञा चक्र पे दिखेगी। आज का दिन, पहला दिन की ये प्रोसेस है। दूसरे दिन क्या होगा, हम जब उनका पूजन जाप करेंगे तो वो आपके आज्ञा चक्कर पर आके बैठ जाएगी। इससे क्या होगा, आपको पूरी तरह से दिखेगी और आपको अनुभव देगी। और तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन वसन होगा। आप उसको बोलोगे कि हाँ मैं आप उसको बोलोगे कि आप मुझे कितने दिन में प्रत्यक्षित होगी, तब वो आपको बता देगी कि मैं इतने दिन में आपको प्रत्यक्षित होने वाले हूँ। ये पूरा 3 दिन का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अभी सभी ने पूजन किया है, सभी का एक बार पूजन बता दो, कैसे कैसे पूजन किया सभी ने। पूजन जो क्या है, पंचोपचार, सभी का पूजन बता दो, किस हिसाब से सभी ने पूजन किया, और पूजन बता दो। गुरु जी 4 जगह लेके, 4 स्थान लेके पहले पहले गुरु का, फिर गणेश जी का, फिर हाँ इष्ट देव का, फिर हाँ कुल देवता का, हाँ फिर पितृदेव का, हाँ फिर स्थान देव का, और फिर देवराज इंद्रदेव और इंद्राणी जी का मतलब आवाहन करके, हम्म फिर मतलब 4 जगह लेके उनमें जैसे मतलब पहले मतलब आह्वान किया, फिर उनके पैर धोए, हम्म फिर वस्त्र दिया, चंदन दिया, अक्षत हम्म दिया, हम्म सुगंधिम दिया, फिर नैवेद्य एक धूप दिखाया, हम्म, दीप दिखाया, फिर हाँ नैवेद्य दिया, फिर जल दिया। कोई बात नहीं किया तो। इसमें खाली जो पूजन करना था ना, तो खाली गुरु, इष्ट और कुल देवी और देवराज इंद्र और देवी इंद्राणी का, इन 5 शक्ति का पूजन करना था। कोई बात नहीं, आपने किया तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। और 5 शक्ति का पूजन करना था। सबसे लास्ट में अप्सरा का आपको पूजन करना था, जो संकल्प लेने के बाद सभी देवता के सामने संकल्प लिया जाएगा। उसके बाद फिर अप्सरा का आह्वान किया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी, ठीक है। हाँ गुरु जी, वो हाँ जल्दी जल्दी किया, जल्दी जल्दी किया सब चीज। तो वो मंत्र पढ़ पढ़ के फटाफट किया, वो मोली मोली चढ़ाया, सब चीज हाँ किया। हम्म फिर लास्ट में हवन, फिर हाँ हवन किया जल्दी जल्दी, और फिर मंत्र एक माला कर ली हाँ उल्टे हाथ से, हाँ और आहुति देते गए। तो 108 वो हो गई। फिर बहुत जल्दी पूर्ण आरती नारियल में भर के जो भी चीजें थी वो हाँ डाल के अभी चल ही रहा है वो हाँ तो आहुति पूर्ण आरती कर दी बस। अब जो ये फटाफट की, क्योंकि लेट हो गए थे ऑफिस से आते आते। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी जो है ना, तो गुरु अभी जी के ये डेली करना है क्या अभी 3 दिन? हाँ, ये आपको ये 3 दिन करना है। 3 दिन में सारा अच्छा तो प्रोसेस, 3 दिन तो पूजन करना ही है। उसके बाद आपको जो है अच्छा ना, जैसे ये अपना डेली सभी शक्ति का आह्वान करना है। और खाली अपना अप्सरा को रखना, बाकी सभी शक्ति का आपको वापस विसर्जित कर देना है। फिर कल वापस सभी का आह्वान करना है, खाली अप्सरा को रखना, बाकी सभी का विसर्जित कर देना आपको। मतलब आप बोल रहे हैं कि मतलब जो हम लोग गुरुदेव गणपति, उसके बाद गुरुदेव गणपति बप्पा को, और हम्म कुल देवी देवता, इष्ट देव हाँ और हाँ इंदिरा देव और इंद्राणी देवी को बुला लेंगे। उसके बाद उसी टाइम अप्सरा को भी बुला के सबको भेज देंगे, सिर्फ अप्सरा को रख देंगे। हाँ, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि सबसे पहले आपको गुरु, इष्ट, कुल देवी और देवराज इंद्र और देवी इंद्र, इन 5 शक्ति का पूजन करना है। पूजन करने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि ये मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता मिले। उसके बाद आपको क्या करना है कि उन सभी देवता को साक्षी मान के, इन सभी को साक्षी मानकर आपको संकल्प लेना है कि मैं इतने दिन की ये अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, ताकि मुझे पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो जाए। उसके बाद आपको जितने भी जब माला जाप करोगे, वो आप अप्सरा को आप बाएं हाथ में आपको समर्पित करना है और बोलना है कि मैंने जो भी जाप किया है, कृपया करके मेरे से गलती हुई तो मुझे क्षमा करे। और इसका आपको ये जो जाप आपको बाएं हाथ में समर्पित करता हो, आप कृपया करके स्वीकार करें और मुझे पूर्ण रूप से आप प्रत्यक्ष दर्शन दे और मेरी समस्त इच्छा को पूर्ण करें। ऐसा बोल के उनको पानी नीचे छोड़ देना, बाएं हाथ में समर्पित कर देना। उसके बाद हाथ में ये सावल अभी भी लेके, करना है? हाँ, नहीं वो जाप पूरा होने के बाद उसके बाद हाथ में सावल लेके आपको
जो हमने पहले देवी देवता का आह्वान किया था उन सभी को वापस भेजना है आपको। ठीक है, हाँ, उन सभी को वापस भेजना है। अप्सरा को समर्पित करने के बाद खाली अप्सरा को केवल आपके पास में रखना है, और उनका रात को जब सोओगे तो आपको मंत्र जाप करते हुए सोना है। मानसिक। हाँ, मानसिक रूप से जब रात को सोओगे तो आपको मंत्र जाप करते हुए सोना है। ठीक है, गुरु भाई, वो क्या माला जाप करते समय मतलब जब हम लोग शक्तियों को आह्वान करेंगे, मतलब इसे विसर्जन नहीं करना है ना? हाँ जब ये माला जाप होके जब हम लोग जाप समर्पित कर दिए है, उसके बाद ही बाकी शक्तियों को भेज के अप्सरा को सिर्फ रखना है। हाँ हाँ, उसके बाद मानसिक जाप रात को करके सो जाना है। रात को करके सोना है। हाँ। ठीक है, और आपको ओके। ध्यान करके सोना है कि हमारे साथ में ये, और ऐसा सोचना कि हमारे कमरे में ही, ऐसा आपको ध्यान करके सोना रात को। ठीक है, गुरु जी अब पूजन गुरु जी अगर बीच में अगर कभी साधना एक आध दिन छूट जाती है, अभी कितने दिन की साधना रहेगी है इसके बाद? अभी आपको टोटल 11 दिन साधना करनी है। और बीच में जैसे अगर कभी किसी रीजन से मजबूरी में छूट गई एक दिन 2 दिन ऐसे, तो फिर आगे कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं? फिर आगे आपको करोगे, लेकिन आपको अगर ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी मुझे जाना आने वाली है, नहीं जाओगे नहीं चलेगा तो जा सकते हो, लेकिन क्या वो अब जिस ऊर्जा से फिर आप वापस बैठोगे तो आपको हो सकता है जीरो से स्टार्ट करना पड़े। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे संकल्प आप जो लेते हैं ना उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर वो हाँ। पूरा नहीं करते ना तो दूसरी शक्ति, हम किसी भी साधना करते तो वो शक्ति हमारे पास में नहीं आएगी। वो बोलेगी कि आप जो अच्छा। पहले शक्ति का, उनको लगेगा कि ये जो पहले संकल्प लिए थे लेकिन पूरे रूप से ये संकल्प को पूर्ण नहीं करते, इसके लिए क्या कोई शक्ति पास, उसके लिए जितना दिन का संकल्प लो उतना दिन आपको कंटिन्यू आपको ईमानदारी से जाप करना होगा। और एक बात आपको बता दो, ये जो तो गुरु जी अप्सरा जैसे है, ये जो जी अप्सरा है, बहुत लोगों को ये अपना, मैंने जिसको ट्रांसफर दिया ना, ये प्रत्यक्ष नहीं हो, उससे पहले मानसिक रूप से भी बहुत सहायता की है उन्होंने। जैसे कोई ट्रेडिंग करता तो ट्रेडिंग में उसको लाभ हो गया, किसी के कोई पैसे घूमे हुए तो पैसे मिल गए, किसी के कोई काम अटका हुआ पड़ा था तो काम हो गया, उसके अलावा वो काम धंधे रुके वो चलने लगे, प्रत्यक्ष नहीं हो उससे पहले, मतलब बहुत कुछ फायदा हुआ के द्वारा। दूसरी बात, ये जो आपको 3 दिन का ट्रांसफर दूंगा, जैसे जाप करोगे आपको आगे चक्कर पे आके बैठ जाएगी। उसके बाद आप जैसा पूछोगे आपको क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको सारा कुछ बताएगी। वो बोलेगी ये करो, ये साधना करो, वो सब कुछ बताएगी। अगर उसमें आने में कोई दिक्कत होगी, कोई शक्ति उसको रोक रही होगी तो बता देगी वो कि मुझे ये शक्ति रोक रही है, आप पहले इस शक्ति की साधना करो फिर मुझे बुला लो। और वो एक ऐसी शक्ति की आपको साधना कराएगी जिसके द्वारा आप एक के द्वारा बहुत सारी शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। अभी जो मैंने ट्रांसफर दिया था उसको एक शक्ति के द्वारा, अप्सरा के द्वारा 8 शक्ति उनको सिद्ध हुई है, 8 शक्ति मिली है। तो बहुत बड़ी बात होती है 21 दिन में कोई 8 शक्ति प्राप्त करना, बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जो भी मिला वो अप्सरा के द्वारा ही मिला है उनको। तो और सभी को ये तो जाप पूरा गुरु जी ईमानदारी जैसे से करना है। गुरु जी मैं बोल रहा था कि बीच में जैसे 2-3 दिन कमी हो गई है किसी की, तो जाना पड़ेगा तेरे में, तो 2-3 दिन के लिए अपन क्या बोल सके कर सकते हैं उसको कि डिस्टर्ब ना हो? तो अभी आप है ना ऐसा कर जैसे लेना, तो अभी अभी मैं संकल्प कराऊंगा सभी को 11 दिन का, बरोबर। लेकिन आप उसमें हाँ 3 दिन बोल हाँ। देना, 3 दिन प्रत्यक्ष का बोल देना, तो उसके बाद आप जा सकते हो। उसके बाद मानसिक जाप उसका चालू रखना। हैं? अच्छा, तो मानसिक जाप आप अभी जब संकल्प दिलाएंगे तो उसमें 3 दिन का बोल सकता हूँ कि 3 दिन मुझे बीच में जाना रहेगा, तो ऐसा कुछ बोलना रहेगा? हाँ नहीं, उसको बोल दो, हाँ 3 दिन का बोल देना कि मैं आपकी साधना 3 दिन के लिए कर जी रहा हूँ, उधर से यदा भक्ति, अगर मेरे से गलती हो क्षमा करो, मुझे पूर्ण रूप से प्रत्येक दर्शन दो, ऐसा बोलो। गुरु जी हाँ, क्योंकि 22, 23, 24 मुझे बाहर जाना पड़ेगा। हाँ तो देख लो, उसमें 3 दिन हो ना, तो 3 दिन तो आपको ये ज्वाइन होना ही पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जी मानसिक आप चालू रखना। नहीं, अभी 3 दिन तो हूँ, अभी तो मैं 22, 23, 24 बाहर रहूंगा, इसलिए पूछ रहा था उसमें क्या कर बाईस सकते तेईस हैं 11 दिन तो के बीच में? आप जितने दिन आप कर सको तो 7 दिन का संकल्प आप ले लो, 7 दिन कंटिन्यू कर लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है, अभी ज्यादा समय हो जाएगा, गुरु अगर जी तो 1-2 मिनट पूछो, फिर नहीं तो पर्सनल कॉल करता, सभी को आएगा प्रोसेस कराता हूँ। बोलो क्या बोला आपने? मैं सभी गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि गुरु जी हम लोग के बीच में आज अप्सरा का सूक्ष्म ट्रांसफर देने के लिए उपस्थित हुए हैं।
तो सभी लोग जो है अपना पूजन सामग्री अपने कक्ष में लेकर के बैठे रहिए। गुरु जी अब हम लोग पूजन करेंगे और जो भी शक्ति का आगे का जो प्रक्रिया है ट्रांसफर का वो प्रारंभ करेंगे। इसलिए आप लोग को जो भी डाउट है बाद में आप पूछ लेना। अभी जो चीज के लिए हम लोग बैठे हैं उसको पूरा करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी है आप